आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। आज की वीडियो में प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटान। फोटान क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को फोटान कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार जब प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो इस क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे यह ऊर्जा के छोटे छोटे क्वांटा अथवा पैकेटों से मिलकर बना हो। इस क्वांटा को या पैकेट को फोटान कहते हैं। फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर h न्यू के बराबर होती है। फोटान की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जहाँ पर न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति और h प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक h की जो विमा है वो विमा होती है mL2T-1। ये प्लांक नियतांक की विमा है जो कोणीय संवेग की विमा के समान होती है। प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग की विमा के समान है। अब जो प्लांक नियतांक का मान है वो होता है 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है, ये h की वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c/λ, तो E बराबर हो जाएगा hc/λ। लैम्डा का मान एंगस्ट्राम में, E का मान सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर सकते हैं। यदि लैम्डा का मान एंगस्ट्राम में है, तरंग दैर्ध्य है, बड़ी लंबाई होती है, एंगस्ट्राम में नापते हैं, तो हम E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए E बराबर होता है 1, 2, 3, 7, 5/λ, लेकिन ये वैल्यू होनी चाहिए एंगस्ट्राम में। इस सूत्र का प्रयोग तभी उपयुक्त होता है जब h व c के मान न दिए हों। प्रयोग तभी किया जाएगा इसका जब h और c के मान न दिए हों। फोटान का जो संवेग होता है वो संवेग का फार्मूला है P बराबर E/c, और E बराबर हमने h न्यू निकाला है तो ये फार्मूला हो गया, और न्यू/c ये लैम्डा के बराबर है तो h/λ। इस तरह से भी लिखा जा सकता है फोटान का संवेग। फोटान कोई द्रव्य कण नहीं है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान का ये विराम द्रव्यमान शून्य होता है। समीकरण E बराबर जो mc² है, फोटान का गतिक द्रव्यमान इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो m बराबर यहाँ पर हो जाएगा E/c², और E बराबर हमने h न्यू निकाला है तो h न्यू/c²। ये हो गया फोटान का गतिक द्रव्यमान। अब फोटान विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। जब फोटान किसी द्रव्य कण के साथ संघट्ट करता है, टकराता है, तो कुल ऊर्जा व कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। जब एक फोटान दूसरे फोटान से टकराता है तो जब एक फोटान किसी द्रव्य कण से टकराता है तो फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस द्रव्य कण को दे देता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जब संघट्ट करता है फोटान किसी द्रव्य कण से तो कुल ऊर्जा व कुल संवेग संरक्षित रहता है। फोटान की संख्या भी संरक्षित नहीं रह सकती। फोटान की संख्या भी संरक्षित नहीं रह सकती। फोटान अवशोषित हो सकता है, नया फोटान बन सकता है। जब किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ती है
यद्यपि प्रत्येक फोटान की ऊर्जा वही रहती है, अतः फोटान की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोटान की ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या? फोटान की ऊर्जा, जो फोटान की ऊर्जा है वो निर्भर करती है आवृत्ति पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हुआ आपका प्रकाश की कड़ी प्रकृति, अर्थात प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कणों की भांति भी व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है। ये प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत रहा।